इन्वेस्टमेंट की फील्ड में रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। रियल एस्टेट में अगर आप प्लॉट को खरीदते हैं या प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है। कई लोग प्लॉट को अलग अलग तरीकों से खरीदते हैं, जैसे कि कुछ लोग अपना घर बनाकर रहने के उद्देश्य से, कुछ लोग वहां पर बिजनेस डालने के उद्देश्य से और कुछ लोग इन्वेस्टमेंट के तौर पर प्लॉट को खरीदते हैं। प्लॉट को खरीदने के लिए लोग अपने उस पे कमाए हुए पैसे इन्वेस्ट करते हैं, जो कि ये उम्मीद करते हैं कि इन फ्यूचर हम उस पे या तो अपना मकान निर्माण करके रहेंगे, या तो उसमें एक अच्छा अपना बिजनेस करेंगे, या तो फिर हम उसे फ्यूचर में सेल करेंगे, जो कि हमें इन्वेस्टमेंट के रूप में हमारा इंटरेस्ट के सहित रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन प्लॉट खरीदते समय एक गलती हो जाने के कारण ये सारे के सारे अरमान धरे के धरे रह जाते हैं। सो प्लॉट खरीदने में आपको कौन सी प्रोसेस फॉलो करनी चाहिए और प्लॉट खरीदते समय किन किन चीजों का ध्यान करना चाहिए, कैसे आपको प्लॉट खरीदना चाहिए, प्लॉट की रजिस्ट्री कैसे करानी चाहिए, इसमें लगने वाले डॉक्यूमेंट्स क्या क्या कलेक्ट आपको करने चाहिए, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो पे मैं बताऊंगा, ताकि आपको प्लॉट इन्वेस्टमेंट में या फिर अगर रहने के उद्देश्य से आप प्लॉट खरीद रहे हैं या फिर बिजनेस के उद्देश्य से आप प्लॉट कर रहे हैं तो आपको फ्यूचर में किसी प्रकार की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रभान चक्रवर्ती। आज की इस वीडियो पे मैं आपको प्लॉट कैसे खरीदना चाहिए, प्लॉट खरीदने का कंप्लीट प्रोसीजर और सावधानी सब कुछ बताऊंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। किसी भी प्लॉट को खरीदने से पहले ये जानना जरूरी होता है कि आखिर उस प्लॉट को खरीदते समय किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्लॉट खरीद लेते हैं और इन चीजों को नहीं देखते हैं तो फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम खड़ी होनी ही होनी है। तो सबसे पहले चलिए प्लॉट खरीदते समय किन किन बातों का मेजर ध्यान रखना चाहिए ये आपको बताता हूँ। सबसे फर्स्ट पॉइंट पर आता है कि जिस भी प्लॉट को या जिस भी प्रॉपर्टी को आप खरीद रहे हैं उस पे आप ये चेक करिए कि क्या जिस प्लॉट को मेरे द्वारा खरीदा जा रहा है उसकी इस ऑनरशिप जो आदमी बेच रहा है उसके पास है या नहीं। प्रॉपर्टी का टाइटल धारी या फिर प्रॉपर्टी प्लॉट का टाइटल धारी बेचने वाला है या नहीं, इसे आप दो तरीके से चेक कर सकते हैं। पहला तो आप अपने अंचल कार्यालय में उस हल्के के पटवारी से मिलकर कर सकते हैं। दूसरा आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको जहां पर भी प्लॉट खरीदना है, जिस भी प्लॉट को खरीदना है, वहां पर आप लैंड रिकॉर्ड की साइड में जाकर उसका टाइटल चेक कर सकते हैं कि क्या सेलर के नाम पर ये प्लॉट रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर रजिस्टर्ड है तो फिर आप उसको एक चीज और उसमें देखिए कि क्या ये शामिल खाते की जमीन का प्लॉट है या फिर सिंपल प्लॉट है, क्योंकि शामिल खाते की जमीन में 2 या 3 हिस्सेदार होते हैं, तो उनमें क्या वो ऐसी स्थिति में अपना ही हिस्सा बेच रहा है या उन 2 लोगों का भी हिस्सा बेच रहा है। अगर वो 2 अन्य लोगों का भी हिस्सा बेच रहा है तो ऐसे में आपको उस प्लॉट को नहीं खरीदना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि कई आदमी रहते दूसरी जगह है लेकिन अपनी प्रॉपर्टी को प्लॉटिंग करा के और बेचते हैं दूसरी जगह से। तो ऐसे में वो अगर दूसरी जगह पे काम करते हैं तो अपनी प्रॉपर्टी की ऑनरशिप पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से दूसरे के नाम पर दे देते हैं। ऐसे पावर ऑफ अटॉर्नी को देकर वो प्रॉपर्टी की सेलिंग और परचेसिंग का पूरा ब्यौरा रखते हैं। सो अगर आप किसी प्लॉट को खरीद रहे हैं तो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है उस प्लॉट को खरीदने से कि आप उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी चेक करें। अगर आप उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी चेक करते हैं तो ये पता चलेगा कि आखिर पावर ऑफ अटॉर्नी में क्या क्या कंडीशंस मेंशन की गई, जिसे मुख्तार भी कहा जाता है। तो पावर ऑफ अटॉर्नी आपको जरूर से चेक करना चाहिए। किसी भी प्लॉट को खरीदने पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उस प्लॉट का म्यूटेशन कराना। जैसे कि प्लॉट आप खरीद लेते हैं तो प्लॉट खरीदने के बाद उस प्लॉट को आपके नाम पर कराने की प्रोसेस को प्लॉट का म्यूटेशन या प्रॉपर्टी का म्यूटेशन कहा जाता है। प्लॉट म्यूटेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इलीगल कॉलोनाइजर या अवैध कॉलोनी की, जिसके लिए आपको स्पेशल परमिशन एसडीएम या कलेक्टर से एट द टाइम ऑफ प्लॉटिंग लेनी पड़ती है। अगर आप अपनी जमीन पर प्लॉटिंग करा रहे हैं तो इसके लिए आपको उस प्रॉपर्टी पर डाइवर्शन कराना होगा। अगर वो एग्रीकल्चर लैंड है तो उसे डाइवर्ट करके आपको रेसिडेंशियल लैंड या फिर एग्रीकल्चर से आपको इंडस्ट्रियल लैंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस प्रोसेस को डाइवर्सन की प्रोसेस भी कहा जाता है। तो थर्ड पॉइंट में आपको प्रॉपर्टी का डाइवर्सन चेक करना चाहिए कि अगर वो प्लॉट बिक रहा है तो क्या उस प्लॉट को प्लॉटिंग करते टाइम डाइवर्सन कराया गया था। अगर कराया गया था तो ही आप प्लॉट को परचेस कीजिए। दूसरी बात, उस प्लॉट पे अगर अवैध कॉलोनाइजर या इलीगल कॉलोनाइजर का केस चल रहा है तो इसे आप अपने हल्का पटवारी से पता कर सकते हैं, या फिर आप किसी अपन तहसील में अंचल कार्यालय में जाके इसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सो इलीगल कॉलोनाइजर और डाइवर्सन, ये 2 चीजें आपको मैंडेटरी है कि आप प्लॉट खरीदते समय ध्यान में रखें और इन्हें चेक करें।
कई बार ऐसा होता है कि प्लॉट बेचने वाला एक ही प्लॉट को 2 बार बेच देता है। ऐसे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये प्लॉट पहले से ही बिक चुका है तो आपको घाटा हो सकता है और आपको फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। तो आपको ये चेक करना चाहिए कि क्या जितनी भी प्रॉपर्टी की प्लॉटिंग की गई है तो जिस प्लॉट को आप खरीद रहे हैं क्या उस प्लॉट की रजिस्ट्री किसी के नाम से पहले तो नहीं कराई गई है। अगर प्रॉपर्टी सेलर के द्वारा पहले से ही उस प्लॉट को बेचा गया है तो इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ऐसे धोखाधड़ी करके एक ही प्लॉट को 2 आदमियों को बेच दिया जाता है। इस चीज को भी आपको दिमाग में रखना चाहिए और इसे आपको चेक करना चाहिए। इसके बाद आता है आपका एक्टिव केसेस। जैसे कि कई बार मैंने बताया है कि प्रॉपर्टी का इलीगल कॉलोनाइजर या फिर प्रॉपर्टी के किसी विवाद के चलते उस प्रॉपर्टी या उस प्लॉट पर कई केस एक्टिव होते हैं, जो कि सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या फिर आपके एसडीएम या एसडीओ या फिर आपके तहसील कार्यालय में एक्टिव हो सकते हैं। ऐसे में अगर कोई भी केस उस प्रॉपर्टी या उस प्लॉट से रिलेटेड कंटिन्यू है तो पहले आपको उस केस की तह जाननी चाहिए कि आखिर ये केस किस लिए फाइल किया गया है, इस प्लॉट से संबंधित आगे इस केस का उद्देश्य क्या है। कई बार ऐसा होता है कि 2 भाइयों के बीच में विवाद या फिर 2 प्रॉपर्टी ओनर्स के बीच में, जो कि प्रॉपर्टी के दोनों टाइटलधारी होते हैं, विवाद चल रहा होता है और ये केस कोर्ट में विचाराधीन होता है। ऐसी प्रॉपर्टी को जब तक केस का फैसला ना आ जाए तब तक आपको उस प्लॉट को नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में इसमें भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है और आपके पैसे खराब हो सकते हैं। अब चलिए जानते हैं कि प्लॉट खरीदने का प्रोसेस क्या होता है। इससे पहले जानते हैं कि प्लॉट खरीदने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। तो प्लॉट खरीदने के लिए सबसे पहले जो ये आपको डॉक्यूमेंट शो हो रहे हैं, फर्स्ट आपको जरूरत होगी उस प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड की। जिस भी प्लॉट को आप खरीदना चाह रहे हैं उस प्रॉपर्टी के खसरा, नक्शा, B1 या जमाबंदी जिसे कहा जाता है, इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। दूसरा, अब आजकल तो नहीं लगता है लेकिन पहले पटवारी प्रतिवेदन भी लगता था। तो अगर आपका अंचल कार्यालय या रजिस्ट्रार के द्वारा पटवारी प्रतिवेदन मांगा जाता है तो आपको उस प्रॉपर्टी को पटवारी प्रतिवेदन में देना पड़ेगा। तीसरा डॉक्यूमेंट होता है सेलर और बायर का उस प्लॉट पे 3 दिशाओं से कैप्चर किया गया फोटो, तो ये आपको देना पड़ेगा। चौथा होता है पासपोर्ट साइज सेलर और बायर के फोटो। पांचवा होता है सेलर और बायर के आइडेंटिटी प्रूफ कार्ड्स, जैसे कि वोटर आईडी, आधार कार्ड या पैन कार्ड, पासपोर्ट हो सकते हैं। इसके बाद होता है सेलर और बायर की तरफ से 2 गवाह, तो ये आपको विटनेस लाने पड़ेंगे। ये जरूरी डॉक्यूमेंट होते हैं प्रॉपर्टी के प्लॉट को खरीदने के लिए। अब चलिए बात करते हैं कि प्रॉपर्टी प्लॉट की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होती है। सबसे पहले आपको इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए सारे डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करने हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं, इन सारे डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करके हर एक तहसील, हर एक अंचल कार्यालय में अर्जी नवीस या फिर सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, आप सारे डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे और जिस भी प्लॉट को आपको खरीदना है, जिस भी प्लॉट को आपने श्योर किया है कि इसकी रजिस्ट्री हमें करानी है, सेलर के द्वारा उस प्लॉट की चारों दिशाओं का जो ब्यौरा होता है वो सर्विस प्रोवाइडर को बताया जाता है, प्लॉट का नंबर बताया जाता है, साइज बताया जाता है। बेस्ड ऑन ऑल डॉक्यूमेंट्स सर्विस प्रोवाइडर उस प्लॉट के रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्री प्रिपेयर करता है और रजिस्ट्री प्रिपेयर करने के बाद रजिस्ट्रार ऑफिस में फॉरवर्ड किया जाता है। इसके बाद रजिस्ट्रार ऑफिस में आपका अपॉइंटमेंट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा फिक्स किया जाता है, जहां पर सर्विस प्रोवाइडर आपको लेकर जाता है उस अपॉइंटमेंट के टाइम पे। रजिस्ट्रार सेलर और बायर से दोनों की सहमति जानता है और गवाहों के साइन होते हैं। इसके बाद अगर सेलर हाँ करता है और बायर भी हाँ करता है तो उस प्लॉट की रजिस्ट्री रजिस्ट्रार अप्रूव कर देता है, जो कि सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से रजिस्ट्रार को फॉरवर्ड की गई है। इस रजिस्ट्री को अप्रूव करने के बाद आपके प्लॉट की रजिस्ट्री हो जाती है और प्लॉट की रजिस्ट्री का बैनामा या जिसे सेलडीड कहा जाता है वो आपको दे दिया जाता है, जो कि आपको रजिस्ट्रार ऑफिस से ही मिलता है। सो ये प्रोसेस होती है प्लॉट रजिस्ट्रेशन की, प्लॉट खरीदने की, और किसी भी प्लॉट को खरीदते समय किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ये कंप्लीट प्रोसेस आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके मन में अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।